हेलो दोस्तों, मैं हबीब एक्सेल मास्टर कंप्यूटर क्लासेस से। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, जैसे मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया है, आप देख रहे होंगे साइड स्क्रीन में कमेंट दिख रहा होगा कि एक कॉलम में उसका एमआरपी है और दूसरे कॉलम में उसका नेट रेट है। यानी कि एक्सेल में एक कॉलम में किसी प्रोडक्ट का एमआरपी दिया गया है और उसके बगल में उसका नेट रेट, यानी कि आपका 100 रुपये का सामान है तो 80 रुपया में पड़ा हुआ है। तो हमें ये पता करना है कि इसके बीच का डिस्काउंट कितना परसेंटेज, अमाउंट नहीं पता करना है, परसेंटेज पता करना है। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वही से आपको बताते हैं कि कैसे उसमें फार्मूला लगाना है। तो जैसा कि हम लोग आ गए अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा बना हुआ है। ठीक है, इस डेटा में पहले क्या दिया गया, सीरियल नंबर, सेकंड में दिया गया प्रोडक्ट नेम और थर्ड में दिया गया एमआरपी, फोर्थ कॉलम में रेट। और यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता करनी है, डिस्काउंट अमाउंट और डिस्काउंट परसेंटेज। यानी कि हमने एक टी शर्ट खरीदा है 300 यानी कि 300 रुपये का और वो हमें पड़ा है 250 रुपये का। तो डिस्काउंट कितना हुआ, 50 रुपया हुआ। ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, इक्वल टू एमआरपी वाले को क्लिक करके माइनस देना है और रेट वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये इसका रेट निकल गया कि इस पर कितना डिस्काउंट हमको मिला है। अब इसी तरह सबका पता करना है तो हम इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तभी सब चीज़ का पता चल गया। जैसे ये मेरा माउस है 280 का था, 260 में पड़ा है तो 20 रुपये डिस्काउंट मिला है। इस पे 449, इस पे 100 रुपये, इस पे 40 रुपये। बट यहाँ पे हमें क्या पता करना है कि इन्होंने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है। कि कभी कभी क्या होता है हमारे साथ कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें प्राइस तो दिखाता है और लिखता है कि 20% डिस्काउंट देंगे, लेकिन जब हम खरीद लेते हैं तो इनवॉइस पे सिर्फ अमाउंट होता है। यानी कि आप हमको जितना सामान खरीदे हैं तो उसका कितना पैसा आपने पेमेंट किया है वो दिखाता है। बट हमें डिस्काउंट को चेक करना है अपने पास कि क्या उसने ऑफर जो लगाया था सही दिया है कि नहीं दिया है। तो इस डिस्काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए पहले हम जिस भी कॉलम में डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना चाहते हैं उसमें अपने कर्सर से क्लिक कर लेंगे, यानी कि उस सेल में पहुंच जाएंगे और इक्वल टू प्रेस करना है, यानी बराबर का निशान देना है, सिंबल दबाना है और प्रेस करना है 1। फार्मूला को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 के बाद माइनस और ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है रेट। याद रहे एमआरपी नहीं, पहले रेट, ये रेट वाले सेल को, और डिवाइड यानी कि भाग देना है कितना से, एमआरपी वाले सेल से। और इतना करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो हमारे पास इस टाइप का वैल्यू दिख रहा है, आपको भी ऐसा ही दिखेगा। तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ परसेंटेज का सिंबल है, पे क्लिक कर देंगे हम। तो ये हमें दिखा दिया कि इस प्रोडक्ट पे हमको 17% डिस्काउंट मिला है। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ हमें हर प्रोडक्ट का, जैसे माउस में 7% डिस्काउंट मिला है, कीबोर्ड में 45%, मोबाइल चार्जर में 200 का है, 100 में हमें मिला है तो 50%, जाहिर सी बात है उतना ही होना चाहिए। ये स्टैंड है 80 रुपये का था, उसने हमें 40 रुपये में दिया है तो 50% डिस्काउंट मिला है। तो ये ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे। एक बार मैं फिर से फार्मूला के यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कि इक्वल टू प्रेस करना है आपको और इक्वल टू के बाद 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करना है और इसमें पहले क्या लिखना है, रेट वाले को, यानी कि रेट वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद से डिवाइड करना है एमआरपी वाले सेल से और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। तो यही फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस फाइल को हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।